So hello everyone, this is Meet and in this video we are going to discuss about thermodynamics lesson for JEE Mains and NEET. Okay, so this is a kind of rapid revision series into which we will cover every part of the lesson and will not be covering every detailed type theory because we will need to finish it fast. Okay, so be into the video to get into this. तो भाई थर्मोडायनेमिक्स ये लेसन में क्या है, मोस्टली जो हीट है उसके टाइप्स है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सिस्टम सराउंडिंग, बस इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बताता है भैया, तीन बॉडीज़ जो है, तीन बॉडीज़ के बारे इंटर रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। और समझो तीन बॉडीज़ अगर रखी हुई है, ठीक है, ए बी और सी, और अगर ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये इनडायरेक्टली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फर्स्ट और थर्ड बॉडी यानी कि ए एंड सी बॉडी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। नहीं समझ में है? ठीक है, फिर से देखो, तीन बॉडीज़ देखिए, ठीक है, जो अगर पहली और दूसरी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में और दूसरी और जो तीसरी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जो पहली और तीसरी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये लॉ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में आता है वर्क डन। वर्क डन क्या है? वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ठीक है, जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ होता है उसके अंदर का जो एरिया होता है वो वर्क डन रहता है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी से भी अपन निकालते हैं, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इनटू वॉल्यूम, इससे भी वर्क डन निकलता है। हाँ, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, साइन कन्वेक्शन में क्या है, सबसे पहले वर्क डन बाय द गैस। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा अलग होता है, तो इस बार हम फिजिक्स का देख रहे हैं, तो इसमें देखिए वर्क डन बाय द गैस, जो गैस वर्क कर रही है तो वो जो बाय द गैस अगर रहा तो वो पॉजिटिव रहता है, और अगर वर्क डन ऑन द गैस होता है तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद में हीट गिवन टू द गैस या फिर हीट गिवन टू द सिस्टम, तो हीट गिवन टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव रहता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो ये तो दोनों में पॉजिटिव रहेगा, हीट गिवन टू द सिस्टम, और हीट रिलीज बाय सिस्टम निगेटिव। ठीक है, हाँ। अब जो हमें ग्राफ मिलता है उसके अंदर में ऐसे साइकिल वगैरह, साइक्लिक प्रोसेस के अपने को वर्क डन निकालने बोलते हैं, तो उसमें भी हमें साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो ये वर्क डन बाय क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव लिया जाएगा और वर्क डन बाय एंटी क्लॉकवाइज साइकिल निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या एनर्जी जो भी दी जाती है एक गैस को, तो उससे वो दो चीज़ें करती है, या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगी या तो फिर कुछ वर्क कर लेगी, या तो दोनों कर लेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये इंडिकेट कैसा किया गया है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जहाँ पे डेल्टा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम है और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि डेल्टा टी का चेंज पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी से इंडिकेट होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो डेल्टा यू निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा टी जो है वो निगेटिव आएगा, और डेल्टा यू इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी निगेटिव आ रहा है तो ओवरऑल उसका साइन निगेटिव आएगा। उसके बाद में ये मेयर्स रिलेशनशिप है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जहाँ पे सी पी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, ये दोनों को अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो आर के बराबर होता है, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, गामा होता है गामा जो है वो मोनो, डाया और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए अलग अलग डिफाइन होता है। ठीक है, गामा जो है वो हम निकालते हैं 1+2/f से, जहाँ पे f जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3, 5 और 6 मोनो, डाया और पॉली के लिए रिस्पेक्टिवली होते हैं। ठीक है, जो मोनो एटॉमिक के लिए वो 3 रहेगा, डाया एटॉमिक के लिए 5 रहेगा और पॉली एटॉमिक के लिए 6 रहता है प्रोसेसेस की। ठीक है, जो मेन जो 2-3 जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जो जेईई मेंस और नीट में मोस्ट कॉमनली पूछे जाती है वो लिए हमने यहाँ पे। तो सबसे पहली जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर होता है, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए इसकी मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट आती है। वो कैसे आती है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी 0 आ गया तो इसका मतलब ये समझ लेना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में मोलर हीट कैपेसिटी इन्फाइनाइट कैसे आती है, देखिए मोलर हीट कैपेसिटी हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डेल्टा यू क्या आता है, डेल्टा यू इज गिवन बाय एन सी डेल्टा टी।
अब C जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। अब मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है तो इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड में भेजना है, ठीक है। तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी इज इक्वल टू C। अब ये जो है ये तो जीरो है, अब एनी नंबर एनीथिंग अपॉन जीरो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसके लिए जो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी है ये इनफाइनाइट आती है, ठीक है। तो ऐसे इसकी मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट आती है। अब बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, देखो जो इसका जो टेम्परेचर होता है ये प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए बॉयल्स लॉ जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। PV इजिकल टू के ये इक्वेशन हम फॉलो कर सकते हैं। वर्क डन इज गिवन बाय, इसका वर्क डन का अलग सा फॉर्मूला आता है क्योंकि आइसोथर्मल है और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो वर्क डन इज गिवन बाय nRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है, जहाँ पे V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है और जो V1 है वो इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। V2 अपॉन V1 को हम P1 अपॉन P2 पे रिप्लेस, P1 अपॉन P2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये बॉयल्स लॉ से हम निकाल सकते हैं, तो उसे V2 अपॉन V1 की जगह हम P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ होता है वो P वर्सेस V का ऐसे निगेटिव स्लोप आता है और इसका जो स्लोप होता है वो -P/V होता है, ठीक है। इसके स्लोप में और एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो उन दोनों को जो एडियाबेटिक का स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप होता है, ठीक है, किससे, आइसोथर्मल के स्लोप से, क्योंकि उसका जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स -P/V होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, जो चेंज इन प्रेशर है वो जीरो हो जाता है, मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाता है। इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। डेल्टा क्यू इज गिवन बाय एनसीपी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज गिवन बाय एनसीवी डेल्टा टी, ओके। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो पी डेल्टा वी है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हम ये लगा सकते हैं, इज इक्वल टू एनआर डेल्टा टी। पी वी इज इक्वल टू एनआर टी, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे निकाल लिया तो एनआर डेल्टा टी भी हो जाता है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होता है, ठीक है, जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जैसे हम चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो देखते हैं तो सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है पी डेल्टा वी। अब जब डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जो आता है ये प्रोसेस में जीरो होता है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो एज डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेल्टा क्यू इज गिवन बाय एनसीवी डेल्टा टी और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। ये कैसे आया, तो यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट लॉ पे, डेल्टा क्यू इज गिवन बाय डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमारा वर्क डन जो है वो जीरो है, तो अगर ये हमने हटा दिया तो फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर में जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो होता है, मतलब जो डेल्टा क्यू है वो जीरो हो जाता है, ना ही हीट ली जा रही है सिस्टम से ना ही रिलीज करी जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी मोलर हीट कैपेसिटी जीरो हो जाती है। ये कैसे जीरो होती है, मोलर हीट कैपेसिटी जीरो अपॉन एन नंबर, ठीक है। तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। कैसे होती है, अब देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो निकालते हैं, ठीक है। अब जो डेल्टा क्यू है वो दिया जाता है एन सी डेल्टा टी, ठीक है। अब जो हमें निकालना है सी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो अब हम ये दोनों को नीचे भेजेंगे इसके, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो अब जो डेल्टा क्यू है वो तो एडियाबेटिक के लिए जीरो होता है, तो जीरो अपॉन एनी नंबर जीरो आ जाता है, तो इसके लिए जो इसकी सी की वैल्यू है वो जीरो आ जाती है, ठीक है। ऐसे इसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो जीरो आती है। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब ये कैसे है, इधर आ जाओ, देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर में डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, तो ये जीरो होने के बाद में बचते ये दो, तो ठीक है, तो डेल्टा यू इज गिवन बाय माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। एडियाबेटिक प्रोसेस का एक अलग सा इक्वेशन होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो गामा होता है, और गामा हम डिनोट करते हैं सीपी अपॉन सीवी के रेशियो से, ठीक है। और अब आता है वर्क डन, ठीक है। वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का अलग फॉर्मूला होता है। वर्क डन इज गिवन बाय एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, जहाँ पे जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है और चेंज इन टेम्परेचर लिखा जाता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर से, ठीक है। इसमें इंटरचेंज नहीं करना है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लेना है वरना साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर डेल्टा पी वी अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। अब जो एडियाबेटिक का ग्राफ होता है पी वर्सेस वी का, वो थोड़ा सा स्टीफ होता है, ठीक है, किससे, आइसोथर्मल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप आता है वो गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी आता है, ठीक है। मतलब जो आइसोथर्मल का स्लोप है उसके गामा टाइम्स आता है एडियाबेटिक का, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीफ आता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है, ठीक है। एडियाबेटिक जो प्रोसेस है वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद में आ जाता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और वो उससे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करती है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट कर देती है, ठीक है। तो इसे हम समझ के ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो ऐसा Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, समझो हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक इंजन को सप्लाई करी, ये इंजन है। तो ये जो इंजन है ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट से एक W अमाउंट ऑफ वर्क कर लेती है, ठीक है। W अमाउंट ऑफ वर्क करने के बाद में एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये डिसिपेट कर देती है, ठीक है। तो ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है ये सिंक में चले जाती है, मतलब ये जो हीट है Q2 अमाउंट, जो Q2 जो हीट है ना वो डिसिपेट हो गई है, ठीक है। तो Q1 हीट हमने सप्लाई करी थी, उसमें से उसने W अमाउंट ऑफ काम कर लिया और Q2 जो हीट है वो डिसिपेट हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी इफिशियंसी लिखते हैं कि कितनी इफिशियंट है ये इंजन, कितने परसेंटेज ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इफिशियंसी इज गिवन बाय W अपॉन Q1, जहाँ पे W इज वर्क डन एंड Q1 इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम Q1 के लिए अगर फॉर्मूला लिखे तो Q1 इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो कौन से दो चीज़ों में लग गई, एक Q2 में एक W में। तो Q1 इज गिवन बाय W प्लस Q2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम W के लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे W इज गिवन बाय Q1 माइनस Q2। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। ये इफिशियंसी अगर परसेंटेज में निकलना है तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफ्रिजरेटर जो है वो उल्टा काम करता है, किससे? ये अपोजिट काम करता है हीट इंजन से। अब रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो हीट सप्लाइड होती है, किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। और जो हीट इंजन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो हीट इंजन के लिए जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड है, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटर है उसके लिए जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो हीट सप्लाइड है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग जो बीटा डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हम डिनोट करते हैं Q2 अपॉन W से, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अपॉन वर्क डन, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर अपने आप में अलग है लेकिन दोनों में फॉर्मूला सेम यूज होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में भी जो अपन W के लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो वो यही आता है, क्या? Q1 माइनस Q2। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही होता है क्योंकि इसके अंदर में बस Q2 जो है वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हो जाती है, ठीक है। तो Q2 अपॉन W से हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोट करते हैं। तो W को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं Q1 माइनस Q2 से। तो ये ऐसा भी आ जाता है T2 अपॉन T1 माइनस T2, या फिर 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। अब यहाँ पे ईटा क्या है? ये है कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी फॉर हीट इंजन, ठीक है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादा बुक्स में मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बस आगे और भी वीडियो आते रहेगी और थैंक यू।